हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। जी हाँ, ये मेरा सेकंड चैनल है और इस चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 महाविद्या का नवा पार्ट और इसमें हम बात करेंगे माता मातंगी की। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यानी डायरेक्टली अभी आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको बता दूं कि 10 महाविद्या पर 8 वीडियोस मैंने पहले ही बना दिए हैं और उनके सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं। आप वहां जा करके उन 8 विद्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा नवी महाविद्या की। और शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कृष्ण गुप्ता है। मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं और टैरो रीडिंग के लिए मेरा एक मेन चैनल है एस्ट्रो गुरु, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दिया गया है। तो आप मेरे मेन चैनल पर जा करके टैरो रीडिंग भी देख सकते हैं। इस चैनल के ऊपर मैं टैरो रीडिंग के अलावा जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं, तो उसी के उद्देश्य के लिए ये चैनल बनाया गया है। थोड़ी स्टोरीज बताता हूं, कुछ धर्म की बातें बताता हूं। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या में से नवी महाविद्या मातंगी की, माता मातंगी की। तो इनके बारे में बताऊं कि भगवान शिव जो रुद्र हैं, जिनके बहुत ढेर सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनके एक नाम है मतंग। मतंग उनका जो नाम है, उसी मतंग स्वरूप की फीमेल एनर्जी को हम मातंगी कहते हैं, माता मातंगी। मातंगी के बारे में बताया गया है कि इनका नील वर्ण है यानी श्याम वर्ण, दैट मीन्स कि सांवला रंग है इनका। चेहरे पर काफ़ी तेज है। तीसरा नेत्र इनके माथे पर है, ये तीसरा नेत्र धारण करती हैं मातंगी माता। और अर्धचंद्र इनके मस्तक पर, इनके मुकुट की शोभा बढ़ाए हुए हैं। और ये दुष्टों को भय और जो लोग अच्छे इंसान हैं जो इनकी पूजा करते हैं उनको ये अभय प्रदान करती हैं। उनको ये हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत से बचाती हैं, समस्याओं का निवारण करती हैं। इनकी जो पूजा अर्चना है वो विशेष रूप से गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। गृहस्थ जीवन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। कुछ तंत्रों के अकॉर्डिंग वाक सिद्धि के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। वाक सिद्धि होती है कि जो बोलें वो हो जाए। ये बड़ी खतरनाक सी सिद्धि होती है, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव बोला तो वो भी हो जाएगा, अपने बारे में नेगेटिव बोला तो वो भी हो जाएगा। तो इसलिए वाक सिद्धि बड़ी गोपनीय सिद्धि है और बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति वाक सिद्धि के लिए को प्राप्त करना चाहते वो एक अलग बात है, लेकिन आप तैयार हैं या नहीं, मन में नकारात्मक विचारों का ना आना, तभी वाक सिद्धि के लिए तैयारी हो सकती है। वरना आपने खुद के ही बारे में कभी फ्रस्ट्रेट होकर नेगेटिव सोचा तो वो भी हो जाएगा, फिर तो मामला खत्म। तो दैट मीन्स कि वहां प्रॉब्लम हो सकती है। 10 महाविद्या में ये 9वें स्थान पर है। अपने कामों को बनाने के लिए, मैं जो काम करूं उसमें सक्सीड हो जाऊं, इसके लिए भी माता मातंगी की आराधना का प्रावधान है। इसके अलावा नारद पंचरात्र नामक एक पुस्तक है जिसके 12वें अध्याय में मतंग और मातंगी माता के बारे में जानकारी दी गई है। उसके अकॉर्डिंग एक मुनि थे जिनका नाम भी था, मतलब उस पुस्तक में और भी चीज़ें हैं, तो शिव और इनके बारे में भी जानकारी दी है। और उसमें यह भी बताया गया है कि मतंग नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने सभी वन्य जीवों के ऊपर अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहा, उन्हें नियंत्रण में करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने शिव की जो पत्नी है, जिन्हें हम देवी कहते हैं, जिन्हें भवानी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, उनकी आराधना शुरू करी। और जब वे प्रकट हुई तो वे जिस रूप में प्रकट हुई उस रूप को हम मातंगी कहते हैं। उसका कारण यह था कि जब वे प्रकट हुई और उन्होंने अभीष्ट वर ऋषि को दे दिया, तो देने के बाद ऋषि जो थे वे एक तरह से उनको, जब वे प्रकट हुई उनके सामने आई तो वे एक अलग रूप में आई, सांवले रूप में आई, तीसरा नेत्र धारण किए हुए, चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान, मुख पर एक अलग सी कांति। तो जो ऋषि थे उनकी जो फीलिंग पहले उनके लिए आई, चूंकि प्रार्थना तो वे देवी की कर रहे थे, माता की कर रहे थे, लेकिन जब वे प्रकट होकर सामने आई तो उनके मन में पुत्री भाव उत्पन्न हो गया। मतंग ऋषि के मन में उनको देखकर जो भाव आया वो पुत्री का भाव आया। तो इस भाव को माता ने स्वीकार किया और कई ग्रंथों में इसीलिए मतंग ऋषि को इनके पिता के रूप में भी लिखा गया है और इन्हें उनकी पुत्री भी माना जाता है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि वो सचमुच इनके पिता थे या ये सचमुच उनकी पुत्री थी। भक्त जिस भाव में भगवान को भजते हैं, भगवान उसी भाव को स्थापित करने में मदद कर देते हैं। ये कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि तुम जिस भाव से पूजते हो मैं उसी भाव में आता हूं। अर्जुन उनको सखा मानते थे तो वे भी सखा ही मानते थे। तो चूंकि मतंग ऋषि ने उस भाव में अपने आप को पिता और उन्हें पुत्री के रूप में देखना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया।
और वे उनकी पुत्री के रूप में ही कई ग्रंथों में इसीलिए उनको लिखा गया है, जानी भी जाती हैं। और कई लोग मानते हैं कि मतंग ऋषि की पुत्री ही मातंगी हैं, जो नवी महाविद्या के रूप में पूजी जाती है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में माता मातंगी के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि ये स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठी हैं। इनके साथ में एक तोता है जो मंत्र जप कर रहा है, मंत्रों का पाठ कर रहा है। इनके चेहरे पर एक कांति है, एक चमक है, श्याम वर्णित हैं, सांवले रंग की हैं। तीसरा नेत्र इनके ललाट पर शोभमान है और चंद्रमा इनके मुकुट को शोभा दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भक्तों को अभय देने के लिए लाल रंग की साड़ी पहनकर अवतरित होती हैं। इनके चरणों से यह पावन धरा सुशोभित होती है और हर तरफ शांति का वातावरण भी बनता है। इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपने पैर कमल के पुष्पों पर रखे हैं। इन्हें वीणा वादनी भी बताया गया है कि ये वीणा को बजाती हुई, वीणा की झनकार को फैलाती हुई, और वीणा की झनकार से सिर्फ सुर नहीं, ज्ञान की लहरियां प्रकाशित करती हुई, ज्ञान की लहरियों को फैलाती हुई जगत में अवतरित होती हैं। इसी वजह से कई तंत्र शास्त्रों में इन्हें तंत्र की सरस्वती भी माना गया है। और चूंकि इन्हें तंत्र की सरस्वती माना जाता है, दैट्स वाई इनको वाक सिद्धि के लिए सबसे बेस्ट देवी माना जाता है। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करता हूं ताकि आप इजीली समझ ले जाएं। तो इन्हें सरस्वती, तंत्र शास्त्रों की सरस्वती इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके सानिध्य में, इनके साथ में बैठ करके तोता भी पढ़ रहा था और तोता मंत्रोच्चार कर रहा था। तो चूंकि एक शुक, शुक मतलब तोता, शुक संस्कृत का शब्द, शुक मतलब तोता, एक तोता भी मंत्र बोलने लगता है, एक ज्ञानवान पर्सन की तरह, एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह से बातें करने लग जाता है। दैट्स मीन कि इनकी आराधना वगैरह से आपके जीवन में ज्ञान का प्रवाह हो सकता है। और इसीलिए चूंकि ये मातंगी माता जो हैं भगवान शिव की पत्नी ही हैं, भगवान शिव के मतंग स्वरूप की ही भैरवी हैं, दैट्स वाई इनको नवी महाविद्या के रूप में पूजित किया जाता है। और ये जितनी सौम्य हैं उतनी ही ज़्यादा कठोर भी हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में इनकी कठोरता के बारे में भी वर्णन आया है कि इन्होंने असुरों के संहार में किस प्रकार देवी की मदद की थी। तो मतलब अपने ही स्वरूपों में ये आती हैं और अपने ही स्वरूपों के साथ लोगों का अभय करती हैं, लोगों का कल्याण करती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नवी महाविद्या मातंगी की। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में 10वीं महाविद्या, जिनको हम कमला कहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेकर आऊँगा। कमला को लक्ष्मी भी माना जाता है, लक्ष्मी और कमला एक ही हैं, लेकिन फिर कमला का नाम, कमला और लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी क्यों है, लक्ष्मी और कमला में क्या अंतर है, और ये अंतर क्यों है, और इस अंतर की मूल वजह क्या है, और जब 10वीं महाविद्या में लक्ष्मी के ही स्वरूप को शामिल किया गया तो उन्हें कमला नाम क्यों दिया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।